नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खोट्ठा सीजीएल का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज तक इसके पहले जो है 21 सेट अपलोड हो चुका है। आज हम लोग सेट नंबर 22 करेंगे। काफ़ी संख्या में सेट हम लोग कर चुके हैं और आज भी लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। घंटे भर का सेशन ये रह सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके पास समय कम है तो आप वीडियो का स्पीड को बढ़ा लीजिए और लेकिन फिर भी वीडियो को पूरा देखिए। जहाँ लगे कमेंट करना, कमेंट कीजिए। मैं तो कहूँगा कि प्रत्येक प्रश्न कमेंट कीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। बाकी जो आपको उचित लगता है वो कीजिए। हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? बरवा अड्डक अखई बोर किनखर लिखल संस्मरण लागई। बरवा अड्डक अखई बोर ये किन्होंने लिखा है, किनके द्वारा लिखा हुआ संस्मरण है? ऑप्शन शांति भारत, डॉक्टर ए.के. झा, पंचम महतो, गोविंद महतो जंगली। किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है शांति भारत के द्वारा। 3 लोग मिलने के लिए गए थे बरबड्डा श्रीनिवास पानोरी जी से, उसमें से एक शांति भारत भी थे और इन्होंने ये संस्मरण लिखा है। अगला सवाल देखिए, संस्मरण साहित्य के अन्य नाम लागई। संस्मरण साहित्य का दूसरा नाम क्या है? इसका और नाम क्या है? यात्रा वृत्तांत, कहानी, मनपरवा या शब्द चित्र। जो संस्मरण है उसका एक और नाम क्या हो सकता है? इसका जवाब होगा सी नंबर, मनपरवा। मतलब जो मन में पड़ता है ना। आज हमारे मन में पड़ल मतलब आज हमको ऐसा लगा, ऐसा हमको याद आया, ऐसा हमको फील हुआ, ठीक है, उस तरह से। तो संस्मरण है मतलब याद आना, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर, मनपरवा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, संस्मरण साहित्य विधा के खोट्ठा साहित्यक ठाम बतवा। मतलब ये संस्मरण साहित्य जो है विद्या, ये खोट्ठा के साहित्य का कौन सा स्थान है? नवा विद्या, पूर्णा विद्या, एंड बी दियो, कौन क्या चीज़ है ये? इसका जवाब होगा ए नंबर, यानी कि ये नया विद्या है। संस्मरण लिखना जो है ये नया विधा है। आगे देखिए सवाल नंबर 4, सबसे पहले संस्मरण कौन किताब में इंजरायल हलै। मतलब सबसे पहले संस्मरण जो है किस किताब में लिखा गया था? खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह, तितकी, खोरठा, ए एंड बी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले संस्मरण जो है इसी किताब में लिखा गया था, जो उत्पाद सिपाही के लिए पढ़ना है। आगे देखिए अगला सवाल 5 नंबर का, बरवा अड्डक अखई बोर कौन साहित्यकारक याद में लिखल संस्मरण है? बरवा अड्डक अखई बोर जो संस्मरण है ये किस साहित्यकार के याद में लिखा गया संस्मरण है? ऑप्शन श्रीनिवास पानोरी, शांति भारत, पंचम महतो, शिवनाथ प्रमाणिक। इसका जवाब होगा ए नंबर, श्रीनिवास पानोरी। आगे देखिए अगला सवाल, बरवा अड्डक अखई बोर कौन विधा का रचना है? बरवा अड्डक अखई बोर किस विधा का रचना है? ये संस्मरण है कि जीवनी है या शब्द चित्र है या यात्रा वृत्तांत है? तो ये क्या है? ये संस्मरण है। आसान सवाल है। आगे देखिए अगला सवाल क्या है 7 नंबर का, शांति भारत के पानोरी जी के बारे में सबसे पहले कहाँ से पता चलल हलै? शांति भारत जो इस संस्मरण के लेखक हैं, इनको पानोरी जी के बारे में सबसे पहले कहाँ से मालूम चला था? इसका ऑप्शन क्या है? आइए देखते हैं। ऑप्शन है पहला नंबर तितकी, लुआठी, ए.के. झा, ए एंड बी दियो। मतलब तितकी और लुआठी कहाँ से मालूम चला था इनको? इनको मालूम चला था इन दोनों चीज़ से, तितकी और लुआठी, इन दोनों चीज़ों से। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये सब पत्रिका है जिसमें
लेख छपते रहते थे। आगे देखिए सवाल नंबर 8, श्रीनिवास पानोरी के कौन महान विद्वान के संगे चिट्ठी पत्री हुआ हल? श्रीनिवास पानोरी जी का किस महान विद्वान के साथ चिट्ठी पत्री यानी बातचीत होता था? उस समय तो फ़ोन नहीं था ना, मोबाइल नहीं था, तो लोग पत्र लिखते थे। तो किनके साथ इनका पत्राचार होता था? ऑप्शन, राहुल सांकृत्यायन, रामधारी सिंह दिनकर, रविंद्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा। किनके साथ होता था? इनका राहुल सांकृत्यायन के साथ चिट्ठी पत्री होता था, भेंट भी हुआ था और तब से इन लोगों का बातचीत होता था। बरवा अड्डा अखय बोर किनखर से भेंट बातों के वर्णन करल गेल है? मतलब बरवा अड्डा अखय बोर में किनसे भेंट वार्ता का वर्णन किया गया है? ये भेंट वार्ता है। श्रीनिवास पानोरी, राहुल सांकृत्यायन, ए.के. झा या रामविलास शर्मा? इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं सभी को, ए नंबर, श्रीनिवास पानोरी। अगला सवाल देखिए 10 नंबर का, बरवा अड्डा अखय बोर पानोरी जी से भेंट करे ले कौन नाय गेल रहे? इनमें से कौन है जो नहीं गए थे? गोविंद महतो जंगली, शांति भारत, शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी। इन चारों में से 3 जन गए थे, चौथा नहीं गया था। वो चौथा कौन है? वह चौथा है गोविंद महतो जंगली। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, बी नंबर गया था, शांति भारत गए थे, शिवनाथ परमाणिक गए थे और बंसीलाल बंसी भी गए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 11 नंबर का, शांति भारत पहिल बेर बरवा अड्डा कहिया लग गेल रहा था? शांति भारत पहली बार बरवा अड्डा कहिया मतलब कब गए थे? सबसे पहले कब गए थे? 1985 के दिसंबर में, 1986 के दिसंबर में, 1984 के जनवरी में, 1987 के फरवरी में। पहली बार वो कब गए थे? पहली बार वो गए थे 1985 के दिसंबर में। ठीक है, ठीक। आगे देखिए अगला सवाल 12 नंबर का, लेखक शांति भारत केकर संग बरवा अड्डा गेल रहा? किनके साथ ये बरवा अड्डा गए थे? गजाधर महतो, शिवनाथ परमाणिक, बंसीलाल बंसी, ए एंड बी, मतलब शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी। बिल्कुल इसके आंसर डी नंबर होगा, क्योंकि वहाँ पे 3 लोग गए थे, शांति भारत, शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी। तो शांति भारत यहाँ पर है और 2 आदमी यहाँ पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्लियर है? चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 13, खोट्ठा शिष्ट साहित्य के जनक ककरा कहल जा है? खोट्ठा शिष्ट साहित्य के जनक किसको कहा जाता है? श्रीनिवास पानोरी को, शिवनाथ परमाणिक को, बंसीलाल बंसी को या ए.के. झा को? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल श्रीनिवास पानोरी। इनको खोट्ठा साहित्य के खोट्ठा के शिष्ट साहित्य के जनक कहा जाता है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 14, बरवा अड्डा एक ठाव हकई, ये कहाँ है? बरवा अड्डा एक जगह है, ये कहाँ है? धनबाद, बोकारो, देवघर या गढ़वा? कहाँ है ये धनबाद में है। ठीक है, धनबाद में है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 15, बरवा अड्डा शांति भारत की ले गेल रहा था? बरवा अड्डा जो है शांति भारत किस लिए आए थे? रुसल पुटुस्कर पांडुलिपि लेके, शादी में, पानोरी जी मॉरल पहर, BNC दियो? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा 1 नंबर, ए, रुसल पुटुस्का पांडुलिपि लेके। ठीक है, रुसल पुटुस कौन लिखे हैं? शिवनाथ परमाणिक जी लिखे हैं, है ना? तो इनका पांडुलिपि लेके वो गए थे। अगला देखिए, पानोरी जी सिराल तारीख है, पानोरी जी कब इनका मृत्यु होता है? किस डेट को? ऑप्शन, 7 अक्टूबर 1986, 9 सितंबर 1984, 6 नवंबर 1984 या 7 सितंबर 1985? इसका सही जवाब होगा 1 नंबर, 7 अक्टूबर 1986। ठीक है, 7 अक्टूबर 1986। आगे देखिए अगला सवाल, बरवा अड्डा यात्रा शांति भारत पानोरी जी से मिले ले कौन बच्चर गेले रहा था? किस साल में मिलने के लिए गए थे? ये सवाल रिपीट हो रहा है, इसके पहले भी सवाल था। इसका जवाब होगा 1 नंबर, है ना, 1885 के दिसंबर में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में हम लोग, खोट्ठा संस्मरण साहित्य सब पहिल कहिया छपल?
खट्ठा संस्मरण साहित्य सबसे पहले कब छपा? कहिया मतलब कब होता है, कब छपा? 1989, 1986, 1983 या 1963? सबसे पहले कब छपा था खट्ठा साहित्य? इसका जवाब है 1989, 1989। खट्ठा साहित्य में संस्मरण सबसे पहले 1989 में छपा था। आगे देखिए अगला सवाल 19 नंबर का। हमरा बुझायल जैसे 30 बछरक खट्ठक अतीत आज मानुष रूपे हमनिक नजीके प्रकट भयल है, ईटा केकर लेल कहल गेल है? यह कथन किसके लिए कहा गया है कि हमको ऐसा लग रहा था जैसे 30 साल का खट्ठा का अतीत जो है हमारे सामने मनुष्य के रूप में उपस्थित हो गया है? ये किनके बारे में कहा गया है? श्रीनिवास पानोरी, डॉक्टर ए.के. झा, बंसीलाल बंसी या पंचम महतो? तो इसका जवाब होगा 1 नंबर श्रीनिवास पानोरी। आगे देखिए सवाल नंबर 20। आज ना तो काल माने हतो, गौड़े कांटा दांते धर टाने हतो, केकर कथन लागे? कि आज नहीं तो कल मानना होगा, पैर का कांटा जो है ना अपने दांत से निकालना होगा। ये किनका कथन है? श्रीनिवास पानोरी के, चितरंजन महतो चित्रा का, या डॉक्टर विनोद कुमार का, या डॉक्टर बी.एन. हवलदार का? ये कथन किसका है? ये कथन हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीनिवास पानोरी को, तो ये कथन होगा श्रीनिवास पानोरी जी का। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 21। हाँ राम दिए न पारले 2 बूंद पानी और चल जगत पिपासा मिटवेले, ककर पंगत लगे? कि हे राम 2 बूंद पानी नहीं देने सके और जगत का प्यास मिटाने के चले हैं, ये किसका कथन है? इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन है शिवनाथ प्रमाणिक, बंसीलाल बंसी, श्रीनिवास पानोरी, शांति भारत। इसका जवाब भी होगा श्रीनिवास पानोरी, है ना, सी नंबर श्रीनिवास पानोरी। आगे देखिए सवाल नंबर 22। संस्मरण साहित्य के विकास में कौन पत्रिका का सबले बेसी योगदान है? संस्मरण साहित्य के विकास में सबसे ज़्यादा किस पत्रिका का योगदान है? लुआठी, तितकी, इंजोर या इसभे? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा लुआठी। सबसे अधिक संस्मरण जो है ना इसी पत्रिका में छपा हुआ है, लुआठी में। आगे देखिए अगला सवाल। खट्ठा सबले पहिल संस्मरण रचना लागे? खट्ठा का सबसे पहला संस्मरण कौन सा है? बरवा अड्डक अखय बोर, उजड़ल खोंधा, हमर छोट बेरा, सरल सहज, संतोष बाबू? कौन सा है जो सबसे पहले लिखा गया था? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा बरवा अड्डक अखय बोर। सबसे पहले यही लिखा गया था, है ना, 1989 में। चलिए आगे देखें हम लोग अगले सवाल की ओर। एकर में संस्मरण रचना कौन टा लागई? इसमें संस्मरण रचना कौन सा है? बरवा अड्डक अखय बोर, उड़ गेल फुलवा रह गेल बास, बड़का बुजुर्ग बिरसा और ए एंड बी, मतलब ये और ये। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी नंबर होगा, क्योंकि ये भी संस्मरण है और ये भी संस्मरण है, ठीक है, और ये क्या है? ये जीवनी है, इसीलिए आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी नंबर होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए अगला सवाल 25 नंबर का। एकर में कौन टा संस्मरण रचना ना लागे? इसमें कौन है जो संस्मरण रचना नहीं है? बरवाडा अखय बोर, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, संकरी नदी कछार, उजड़ल खोंधा? कौन है जो संस्मरण नहीं है? अभी देखिए आप जानते हैं कि इसमें ए और बी तो है ना, ए और बी तो है, लेकिन ये सी और डी में क्या है? सी और डी में कन्फ्यूजन है। इसमें से कौन जो है संस्मरण है और कौन नहीं है? तो ये जो उजड़ल खोंधा है ना, ये भी संस्मरण है, ठीक है, और ये लिखा गया था जब बोकारो में स्टील प्लांट लग रहा था, उस समय यहाँ के जो लोग विस्थापित हुए थे उनके लिए लिखा गया था। उनका जो घर था, घरौंदा था, वो खाली हो गया था, यहाँ से विस्थापित हो गए थे, इसलिए कहा गया था उजड़ल खोंधा, है ना। खोंधा मतलब क्या होता है? घोंसला, ठीक है, जहाँ पे पक्षी रहते हैं, लोगों के लिए घर है, वही उनका घोंसला है, वो उजड़ गया था इसलिए। और ये क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है। संकरी नदी कछार कौन लिखे हैं? शिवनाथ प्रमाणिक। आगे देखिए अगला सवाल। शांति भारत के जन्म तारीख बतवा। शांति भारत जिसके लेखक हैं
उनका जन्म तारीख कब है, कब इनका जन्म हुआ था? 6 अप्रैल 1965, 8 अप्रैल 1980, 7 अप्रैल 1965 या 10 अप्रैल 1960? शांति भारत का जन्म कब है? शांति भारत का जन्म हुआ है 6 अप्रैल 1965 को। ठीक है, अब बताइए पारोरी जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। साल आप बताइए कमेंट करके। आगे देखिए सवाल नंबर 27, शांति भारत के माए बाप का नाम की रहे? शांति भारत का जो उसके लेखक है उनके माता और पिता का नाम क्या है? रत्नी देवी कुंजू महतो, दुखनी देवी शालिग्राम महतो, रूपा देवी अर्जुन पानोरी, रत्नी देवी रघुनाथ महतो? क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा रत्नी देवी और कुंजू महतो। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है। शांति भारत के माता पिता का नाम रत्नी देवी और कुंजू महतो। चलिए आगे देखिए, शांति भारत के साहित्य लेखक नावा होब केकर संपर्क आइले जागलन? शांति भारत का साहित्य लिखने का जो हुब है या लगन है वो किनसे मिलने के बाद जगा? ऑप्शन देखिए क्या क्या है। डॉक्टर ए.के. झा, शिवनाथ प्रामाणिक, श्रीनिवास पानोरी, डॉक्टर बी.एन. हवलदार? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डॉक्टर ए.के. झा, अजित कुमार झा। ठीक है, जिन्होंने लिखा है खोट्ठा काठे पैदक खड़ी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 29 नंबर का, शांति भारत शिवनाथ प्रामाणिक और बंसीलाल बंसी खोट्ठा जगत के कौन नाम से जानो है? शांति भारत शिवनाथ प्रामाणिक और बंसीलाल बंसी को खोट्ठा जगत जो है किस नाम से जानते हैं? खोट्ठाक त्रिमूर्ति, खोट्ठाक रखवाला, खोट्ठाक देवता या ये तीनों? इनके लिए एक कॉमन नाम है, क्या नाम है? इसके लिए इन्हें कहते हैं खोट्ठाक त्रिमूर्ति। शिवनाथ प्रामाणिक, शांति भारत और बंसीलाल बंसी को खोट्ठा का त्रिमूर्ति कहा जाता है। श्रीनिवास पानोरी जी के जन्मदिन खोट्ठा समाज कौन दिन दिवस रूपे मनवल जा है? श्रीनिवास पानोरी का जन्मदिन जो है 25 दिसंबर, वो खोट्ठा समाज किस दिवस के रूप में मनाता है? खोट्ठा दिवस, साहित्यकार दिवस, पानोरी दिवस या झारखंड दिवस? किस रूप में मनाते हैं? इसका जवाब होगा खोट्ठा दिवस। ठीक है, श्रीनिवास पानोरी का जन्मदिन जो है 25 दिसंबर, उसे खोट्ठा दिवस के रूप में खोट्ठा समाज मनाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 32, पानोरी जयंती शताब्दी समारोह हाल कहाँ मनवल गया है? पानोरी जयंती शताब्दी समारोह हाल ही में कहाँ मनाया गया है? 7 अक्टूबर 2020 को रांची प्रेस क्लब में, 25 दिसंबर 2020 को रांची प्रेस क्लब में, 7 दिसंबर 2021 को हजारीबाग प्रेस क्लब में, 8 जनवरी 2022 को हजारीबाग प्रेस क्लब में। बहुत सिंपल सवाल है, इसका ऑप्शन जो आंसर जो है ना सवाल में ही दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा ना, क्योंकि 25 दिसंबर ही ना उनका बर्थडे है। बाकी 2020 तो उसका शताब्दी वर्ष होगा, 1920 में जन्म हुआ था और ये 2020 है, 100 साल हो गया ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला सवाल, पानोरी जी जयंती शताब्दी समारोह में कौन कौन खोट्ठा साहित्यकार के श्रीनिवास पानोरी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित करल गया है? इस दिन में जब इनके जन्म का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था, किन किन साहित्यकार को श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान दिया गया था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार आप। शिवनाथ प्रामाणिक और पंचम महतो, निरंजन महतो, दिनेश दिनमणि, डॉक्टर बी.एन. हवलदार, गिरधर गोस्वामी और काजल कुमार दास? किनको दिया गया था ये सम्मान? ये सम्मान दिया गया था 1 नंबर में शिवनाथ प्रामाणिक और पंचम महतो को। ठीक है, शिवनाथ प्रामाणिक और पंचम महतो को। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला सवाल 34 नंबर का, बरवा अड्डा अखाई बोर के लेखक शांति भारत कहाँ का रवैया लागत? ये जो लेखक हैं शांति भारत, ये कहाँ के रहने वाले हैं? चौफांद गांव बोकारो के, बाराडी गांव बोकारो के, बारू गांव बोकारो के या चेटर रामगढ़ के? कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं चौफांद, है ना, बोकारो के। चेटर से कौन है? चेटर के रहने वाले कौन है बताइए?
डॉक्टर BN हवलदार। एक और हैं, अगर नाम पता है तो कमेंट कीजिए। आगे देखिए अगला सवाल 35 नंबर का। शांति भारत जी के केकर से पता चल रही रांची विश्वविद्यालय खोट्ठा पढ़वल जा है। शांति भारत को किनके द्वारा पता चला कि रांची यूनिवर्सिटी में खोट्ठा का पढ़ाई होता है? डॉक्टर AK झा से, आकाश खूंटी से, श्रीनिवास पानूरी से या BN हवलदार से? किनसे मालूम चला? इनको मालूम चला डॉक्टर AK झा से। अजीत कुमार झा जी से पता चला इनको कि रांची यूनिवर्सिटी में खोट्ठा भाषा का पढ़ाई होता है ना। पढ़ना किसी को तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PG भी होता है खोट्ठा में। लेखक शांति भारत कौन पत्रिका श्रीनिवास पांडे जी के बारे में जाने पहिला? शांति भारत जो है किस पत्रिका से श्रीनिवास पांडे जी के बारे में जानने को मिला? ऑप्शन तितकी, लुवाठी, खोट्ठा या मातृभाषा? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा तितकी। एक नंबर तितकी। तितकी क्या होता है? चूल्हा जलता है लकड़ी का ना, उसमें लकड़ी जो जिसमें लकड़ी जलता है, एक लकड़ी निकाल लीजिए, वही आपका तितकी हो गया, जलता हुआ लकड़ी। आगे देखिए सवाल नंबर 37, थोड़ा लंबा सवाल है, पढ़िएगा ध्यान से। श्रीनिवास पानूरी जी के ने कक्कर से कहला, मतलब श्रीनिवास पानूरी जी किससे बोलते हैं? तोहनियो खोट्ठा साहित्यिक सेवा कर रहा, ईटा जान के बड़ी बेस लागल। कि तुम लोग भी खोट्ठा साहित्य का सेवा कर रहा है, यह जान के बड़ा अच्छा लगा। हम तो अपन जिंदगी खोट्ठा भाषा खातिर समर्पित कर दिलिए, कि हम तो अपना ज़िंदगी खोट्ठा भाषा के लिए समर्पित कर दिए हैं। हमर रोपल खोट्ठा पोहा के जिसने अपन कलम करी पटाए के गाछ बनिहक, ऐटा है हमर निवेदन। कि हमने जो खोट्ठा का बीज लगाया है, पौधा लगाया है, इसको अपने कलम से सींच कर अच्छा पेड़ बनाना, यही हमारा निवेदन है। परमाणिक जी बंसी जी शांति भारत से, BN हवलदार धीरज निर्मणी और गजाधर महतो से, परमाणिक जी BN हवलदार से, डॉक्टर विनोद कुमार और चेतनी महतो से। किनसे बोले? तो ये बोले थे परमाणिक जी, बंसीलाल जी और शांति भारत से, जो उनसे मिलने के लिए गए थे उनको बोले थे। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल 38 नंबर का। श्रीनिवास पानूरी जी कौन किताब के छपल बाद मोरेक वचन दिल हला? श्रीनिवास पानूरी जी किस किताब के छपने के बाद मरने का वचन दिए थे कि उसके पहले हम नहीं मरेंगे? दामोदरक कोराय, सोनमाटी, अजगर या चाबी काठी? बोलिए, इसका जवाब आप ले सकते हैं। इसका जवाब होगा दामोदरक कोराय। उस समय दामोदरक कोराय लिखा नहीं गया था, छपा नहीं था, एक्चुअली छपा नहीं था, तो बोले थे कि छपेगा तभी हम मरेंगे। दामोदरक कोराय, अरे वही उसमें सरंची कमल है। हाँ जी। 39 नंबर देखिए, खोट्ठक साहित्य भंडार बढ़वे खातिर पानूरी जी कौन कौन किताब के खोट्ठा में उल्था करला, मतलब अनुवाद किए? खोट्ठा साहित्य का भंडार बनाने के लिए पानूरी जी किस किस किताब का खोट्ठा में ट्रांसलेशन किए, अनुवाद किए? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है मेघदूत और उद्भासल कर्ण, बाल किरण और किसान, झींगा फूल और तितकी, कुसमी और मलक फूल। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा 1 नंबर मेघदूत और उद्भासल कर्ण, इसका खोट्ठा में ट्रांसलेशन किए हैं। आगे देखिए 40 नंबर का सवाल। पानूरी जी अपन साहित्य का मूल विचारधारा की बतवल है? पानूरी जी जो हैं अपना साहित्य का मूल विचारधारा क्या बताए हैं? कम्युनिस्टवादी, परंपरावादी, धार्मिक या मानवतावादी? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा 1 नंबर कम्युनिस्टवादी, है ना, कम्युनिस्टवादी। आगे देखिए 41 नंबर का सवाल। कवि जी नाम से ककरा संबोधन करल जा है? कवि जी के नाम से किनका संबोधन किया जाता है? श्रीनिवास पानूरी, डॉक्टर AK झा, डॉक्टर BN हवलदार या चतुर्भुज साहू? इसका जवाब होगा 1 नंबर श्रीनिवास पानूरी जी, इनको ही कवि जी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी रकम नाव जजका कवि मंचे कौन कवि खोट्ठा कविता पाठ करला? मतलब हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी जैसे नामचीन कवि के मंच से कौन हैं जो खोट्ठा में कविता पाठ किए हैं? श्रीनिवास पानूरी, डॉक्टर AK झा, बंसीलाल बंसी या शिवनाथ परमाणिक? इसका उत्तर क्या होगा? 1 नंबर श्रीनिवास पानूरी। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल। पानूरी जी के निधन के खोट्ठा समाज की मेल बतवल है?
कि भैल, ये भैल है, ठीक है। क्या पानुरी जी का निधन जब होता है तो खोट्ठा समाज का क्या हुआ बताया गया है। आबाद भैल, टूअर भैल, एड़ भी दियो कौन होना है। ऑब्वियसली आबाद तो होगा नहीं, टूअर होगा। टूअर कौन, टूअर किसे कहते हैं, जिसका माँ बाप मर जाता है उसे टूअर कहते हैं। तो पानुरी जी मर गए तो खोट्ठा भी तैनात हो गया ना, इसीलिए ये इसको टूअर हुआ कहा जाता है। समझ में आ रहा है जी? तो लाइक कीजिए न, तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग। आगे देखिए, बुझलियो तहनियो झा जी के डहरा डहरल हा, ई केकर के और ककरा कहल। लग रहा है जैसे तुम लोग भी झा जी के रास्ते में चल पड़े हो। ये कौन और किसको बोलते हैं? पानुरी जी एके झा के, पानुरी जी शांति भारत के, पानुरी जी चित्रंजन महतो चित्रा के, या शांति भारत पानुरी जी के। बिल्कुल इसका जवाब बी नंबर होगा, पानुरी जी बोलते हैं शांति भारत को। आगे देखिए अगला सवाल, तोहनियो खोट्ठक सेवा करा हा, इटा जान के बड़ी बेस लागल, ऐसन क्या कहला। कि तुम लोग भी खोट्ठा का सेवा कर रहा है यह जान के बड़ा अच्छा लगा, ऐसा किन्होंने कहा? चित्रंजन महतो चित्रा ने, या बंसीलाल बंसी ने, या श्रीनिवास पानुरी ने, या चतुर्भुज साहू ने। किन्होंने कहा? ये कहा श्रीनिवास पानुरी ने, है ना। आगे देखिए अगला सवाल, श्रीनिवास पानुरी कखन ले खोट्ठा कविता लिखो हला। श्रीनिवास पानुरी जी कब से खोट्ठा में कविता लिखते थे? 1926 से, 1986 से, देशक आज़ादी के आगवे ले, या 1990 से। 26 से नहीं होगा क्योंकि इस समय 1920 में इनका जन्म ही हुआ था, तो 6 साल में कोई खोट्ठा में कविता कैसे लिख सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा देश के आज़ादी के पहले से, मतलब 1947 के पहले से लिख रहे थे। परफेक्ट डेट नहीं है लेकिन इसके पहले से लिख रहे थे, ठीक है। अगला सवाल देखिए 47 नंबर का, पानुरी जी के आंगने कौन गाछ हले। पानुरी जी के आंगन में कौन सा पेड़ था? इसका ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं हम लोग। बोर गाछ, नीम गाछ, आम गाछ, या जामुन गाछ। गाछ मतलब पेड़ होता है, क्या था? बरगद का पेड़ था, कि नीम का पेड़ था, या आम का पेड़ था, या जामुन का पेड़ था? क्या पेड़ था? उनके आंगन में बरगद का पेड़ था, ठीक है, बरगद का पेड़ था। आगे देखिए अगला सवाल 48 नंबर का, खोट्ठा भाषा का सुरूज ककरा कहल गेल है। खोट्ठा भाषा का सुरूज किसको बोला गया है? ये बोला गया है श्रीनिवास पानुरी जी को। आंसर सही होगा ये। एग्जाम में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन से गड़बड़ाइएगा नहीं, ध्यान रखिए। आगे देखिए अगला सवाल, कवि जी धर्मक बाटे तोहर एते टान काहे, ककर सवाल और ककर खातिर। कि कवि जी धर्म की तरफ आपका इतना खिंचाव क्यों है, इतना लगाव क्यों है, ये सवाल किसका है और किनसे किए हैं? शांति भारत पानुरी जी से, शांति भारत डॉक्टर एके झा खातिर, पानुरी जी शांति भारत खातिर, डॉक्टर बी एन हवलदार शांति भारत खातिर। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा 1 नंबर, शांति भारत पानुरी जी खातिर। कि आपका इतना लगाव क्यों है धर्म के प्रति में, ठीक है, ये जवाब सही होगा। आगे देखिए अगला सवाल 50 नंबर का, देखा हम तो खोट्ठा में तखने से साहित्य लिखो हूँ जखन इगला के सोचे ना हला। ये केकर कथन है कि देखिए हम तो उस समय से खोट्ठा में साहित्य लिख रहे हैं जब कोई ये सब सोचता भी नहीं था। ये किनका कथन है? डॉक्टर एके झा, रामदयाल मुंडा, श्रीनिवास पानुरी, या शिवनाथ परमाणिक। तो ये कथन है श्रीनिवास पानुरी जी का। ये उस समय से लिख रहे हैं जब कोई समझता भी नहीं था, जानता भी नहीं था खोट्ठा में कोई लिख सकता है। आगे देखिए, झारखंडी भाषा कर्मी मध्य श्रीनिवास पानुरी ककर नाम कर हला। किनका नाम किए थे ये? डॉक्टर एके झा, रामदयाल मुंडा, डॉक्टर बी एन हवलदार, चतुर्भुज साहू। ये किनका नाम लिए थे? इसका जवाब दीजिए। अभी तक तो सबका जवाब श्रीनिवास पानुरी हो रहा था, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। इसका जवाब होगा रामदयाल मुंडा का, ठीक है, रामदयाल मुंडा का जिक्र किए थे, नाम किए थे। आगे देखिए 52 नंबर का सवाल, श्रीनिवास पानुरी जी सिरायल खबर शांति भारत के कौन बतवल हल। श्रीनिवास पानुरी जी का मरने का खबर शांति भारत को
कौन बताया था? अखबार से, समाचार चैनल से, बंसीलाल बंसी या चितरंजन महतो? इनको कौन सुनाया था कि वो अब उनका देहांत हो गया? ये खबर छपा था अखबार में। ठीक है, ये आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 52 सवाल हुआ। अगला सवाल जो है वो शुरू होगा 1 से। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, किनकर लिखल संस्मरण लागई? उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, किनका लिखा हुआ संस्मरण है? गोविंद महतो जंगली, चितरंजन महतो चित्रा, गजाधर महतो या डॉक्टर शिवनाथ प्रमाणिक? ठीक है, ये लिखा गया है गोविंद महतो जंगली के द्वारा, जिनको खोट्ठा चासा भी कहा जाता है। खोट्ठा का चासा, खेती, किसान। अगला सवाल देखिए। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, किनकर याद में लिखल संस्मरण लागई? उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, किनके याद में लिखा गया संस्मरण है? राधा कृष्ण बाबू, राजेंद्र बाबू, विनोद बाबू या शिबू बाबू? किन के बारे में लिखा गया है? ये लिखा गया है राधा कृष्ण जी के बारे में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इस बारे में ज़्यादा हम लोग। आगे देखिए अगला सवाल। राधा कृष्ण बाबू के लेल लिखल कौन एगो बात गलत है? राधा कृष्ण जी के बारे में लिखा हुआ कौन सा बात है जो गलत है? रूपांतरण उनकर उपन्यास लागई, वो हिंदी के नाम जिसका विद्वान हला, वो झारखंडक लोक और प्रकृति से खूबे प्यार करे हला, वो बिहारक रहवैया हला? कौन सा है जो गलत है ना? कौन सा गलत है? इसका ये है, इसका आंसर होगा डी नंबर। वो बिहार के रहने वाले नहीं थे, वो झारखंड के रहने वाले थे, रांची में रहते थे। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, कैसन रचना लागई? उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास कैसा रचना है? तो ये संस्मरण है, सभी जानते हैं हम लोग। आगे देखिए। राधा कृष्ण की अधिकतर भाषा रचनाएँ कौन भाषा में मिलो है? राधा कृष्ण का जो रचना है सबसे अधिक किस भाषा में मिलता है? खोट्ठा में, हिंदी में, नागपुरी में या उर्दू में? देखिए इसमें आप लोग ना खोट्ठा मत मार दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि खोट्ठा पढ़ रहे हैं तो खोट्ठा मिल जाएगा, नहीं, इनका रचना हिंदी में है। ठीक है, इनका रचना हिंदी में है। जब कभी ये लेखक जो हैं हजारीबाग में पढ़ते थे तो इनका कहानी पढ़े थे, इनका लेख पढ़े थे, इसलिए इनसे परिचित हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। लेखक जंगली जी कहाँ जन्म लेल हला? लेखक जंगली जी जो हैं वो कहाँ उनका जन्म हुआ था? चेटर रामगढ़, बालीडी बोकारो, बारू बोकारो या पतरातू रांची? इसका जवाब होगा 1 नंबर, चेटर रामगढ़। ठीक है, जहाँ से BN औदार भी हैं। राधा कृष्ण क्या हला? राधा कृष्ण कौन थे? हिंदी भाषा नाव जज का कथाकार, उर्दू भाषा नाव जज का कथाकार या और भी ऑप्शन है, अंग्रेजी भाषा नाव जिसका कथाकार या नागपुरी भाषा नाव जिसका कथाकार? ये हिंदी भाषा के नामचीन कथाकार थे, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा ये। अगला सवाल हमारा है। जंगली जी मैट्रिक पास कहिया करल रहत? जंगली जी मैट्रिक पास कब किए थे? 1962 में, 1952 में, 1982 में? 2 बार सी ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, देखिए इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1962 में, 1962 में। ठीक है, 1962 में ये मैट्रिक पास किए थे। कौन पत्रिका का संपादक राधा कृष्ण हला? किस पत्रिका का संपादन जो है राधा कृष्ण जी ने किया था या संपादक थे? आदिवासी, खोरठा, लुवाठी या मातृभाषा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आदिवासी। इस पत्रिका के ये संपादक थे। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल 10 नंबर का। आदिवासी पत्रिका जंगली जी कौन कविता 1962 में छपल हल है? आदिवासी पत्रिका में जंगली जी का कौन सा कविता जो है 1962 में छपा था? ऑप्शन है हिंदी कविता यही है मेरा कलाम, उर्दू कविता यही है मेरा कलाम, कलामे जंगली, जय झारखंड। क्या था उस कविता का नाम जो छपा था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा A नंबर, है ना, A नंबर, हिंदी कविता यही है मेरा कलाम। 1962 में मैट्रिक पास किए और कविता लिखे और आदिवासी पत्रिका में छप भी गया। वेरी गुड, बहुत सारा काम किए। आगे देखिए सवाल नंबर 11।
राधा कृष्ण जी का जन्म बच्छर छांटा, राधा कृष्ण जी का जन्म साल कौन सा था? राधा कृष्ण जी का 8 सितंबर 1910, 9 सितंबर दिसंबर 1920, 9 सितंबर 1910 या 10 दिसंबर 1919। राधा कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था ये बताना है आपको। इसका जवाब होगा 1 नंबर 8 सितंबर 1910 को, 8 सितंबर 1910 को। राधा कृष्ण जी सीरियल तारीख, राधा कृष्ण जी का मृत्यु कब होता है? 3 फरवरी 1979, 4 फरवरी 1980, 7 जनवरी 1982 या 10 मार्च 1992। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 3 फरवरी 1979। ठीक है, 1 नंबर। आगे देखिए सवाल नंबर 13। जंगली जी कौन विषय से एमए हला? जंगली जी किस विषय में एमए किए थे? गोविंद महतो जंगली जी हिंदी से, खोट्ठा से, अंग्रेजी से कि उर्दू से, किस भाषा से ये एमए किए थे? इसका जवाब देखिए, इसका जवाब होगा हिंदी से। खोट्ठा के लेखक हैं लेकिन ये हिंदी से एमए किए थे। आगे देखिए सवाल नंबर 14। राधा कृष्ण कौन रहा था? राधा कृष्ण कौन थे? आदिवासी पत्रिका संपादक, जनजातीय भाषा प्रणेता, एडविदियो, विख्यात गायककार। क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब होगा 1 नंबर आदिवासी पत्रिका संपादक। ठीक है, ये तो आप पढ़े हैं पहले भी, इसके पहले जो क्वेश्चन था इसी में जुड़ा हुआ था। लेखक के साथ कीले पूरा नाय हल, लेखक का जो साध था छिलका रोटी खिलाने का इनको, वो पूरा क्यों नहीं होता है? राधा कृष्ण सिराय गला, राधा कृष्ण भाग गला, राधा कृष्ण विदेश गला या एंड विधियो? इसका आंसर होगा 1 नंबर राधा कृष्ण सिराय गला, उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 16। लेखक के कौन साथ पूरा नाय है? लेखक का कौन सा साथ पूरा नहीं होता है? छिलका रोटी खियावेक, फिल्म देखावेक, आपन घर डाकेक, बी एंड सी दियो? इसका आंसर होगा ए नंबर, है ना, छिलका रोटी खियावेक। हालांकि ये भी उनका शौक था, बी नंबर भी, अपने घर बुलाने का। अगर यहाँ पे ए एंड सी रहता, ए एंड बी रहता तो ये जवाब सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए एंड बी नहीं है तो ए होगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल 17 नंबर का। राधा कृष्ण रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन प्रचार पहर महतो घर की खाल रहा था? राधा कृष्ण रामगढ़ में जब कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उस समय महतो घर में क्या खाए थे? लपसी, छिलका रोटी, मुर्गा भात या दूध रोटी? वो खाए थे छिलका रोटी, है ना। चलिए आगे देखिए, लपसी क्या होता है? लपसी क्या होता है बताइए? मकई, मकई देखे आप ना, देखे ही होंगे, पॉपकॉर्न, उसको कूट कर, मतलब उसको आटा बनाकर छोटा छोटा करके, पूरा आटा नहीं, भात जैसा बनाते हैं, उसको लपसी कहते हैं। कभी खाए हैं? कोई खाए हैं क्या? लेखक कर कौन कविता आदिवासी पत्रिका में छपल रहे? लेखक का मतलब गोविंद महतो जंगली का कौन सा कविता आदिवासी पत्रिका में छपा हुआ था? एगो मेरा है यही कलाम, माटी, आज़ादी गीत या नारी? तो यही होगा, है ना, ए नंबर यही है, कलाम। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 19। कॉलेज पढ़त पहर राधा कृष्ण कौन किताब कोर्स में पढ़ल रहा था? कौन सा किताब वो पढ़े थे कोर्स में? उपन्यास जो था वो, रूपांतर, अजगर, पेपर बेचवा या उबार? क्या पढ़े थे वो? ये पढ़े थे रूपांतर। ठीक है, इसका जवाब होगा रूपांतर। आगे देखिए सवाल नंबर 20। लेखक मैट्रिक क्लास से किताब राधा कृष्ण कर कौन कहानी पढ़ल रहा? लेखक जो है मैट्रिक क्लास में राधा कृष्ण जी का कौन सा कहानी पढ़े थे और इनका फैन बन गए थे? रामलीला, रावण लीला, कृष्ण लीला या रास लीला? क्या था जो पढ़ के वो फैन बन गए थे? ये पढ़े थे रामलीला, है ना। लेखक जी ने, राधा कृष्ण जी ने रामलीला लिखा था, उसी का ये पढ़ के फैन बन गए थे। राधा कृष्ण के लिखल रूपांतर कैसन रचना लागे? राधा कृष्ण जी जो रूपांतर लिखे हैं, 1 मिनट, यहाँ पे क्या सवाल था? पढ़े हैं? पढ़े हैं नहीं, लिखल होगा, या फिर यहाँ पे होगा ना, तो क्या राधा कृष्ण जिक कौन किताब, और लेखक पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़ना होगा तो लेखक पढ़ेंगे और लिखना होगा तो राधा कृष्ण लिखेंगे। सुधार लीजिएगा इसको।
राधा कृष्ण के लिखल रूपांतर कैसन रचना लागे? एक कैसा रचना है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या कविता है? तो ये उपन्यास है ना। आगे देखिए सवाल नंबर 22। कौन रचना के लेखक जी के राधा कृष्ण जी का पता ठिकान भेटा हल? किस रचना से राधा कृष्ण जी का पता चलता है? रामलीला, कृष्णलीला, रूपांतर, एगो मेरा, यही है यही कला। क्या इसका ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा सही रामलीला। रामलीला में इनका एड्रेस भी मिल जाता है। आगे देखिए सवाल, राधा कृष्ण जंगली जी कौन खोट्ठा साहित्यकार हालचाल पूछलथिन? राधा कृष्ण जी जंगली जी से किस खोट्ठा साहित्य का हालचाल पूछते हैं? ठीक है, चित्तरंजन महतो चित्रा का, महेश गोलवार का, चतुर्भुज साहू का या डॉक्टर बी.एन. नौदार का? किसके बारे में पूछते हैं? ये सवाल है। इसका जवाब होगा महेश गोलवार। ठीक है, महेश जो गोलवार हैं उनके बारे में राधा कृष्ण जी लेखक से पूछते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, कैसे हैं, ठीक है ना, क्या हाल चाल है। अगला सवाल देखिए, राधा कृष्ण जंगली जी ककर ऊपर साहित्यिक रचक सलाह दिलथिन? राधा कृष्ण जी जंगली जी को किसके ऊपर साहित्य लिखने का सलाह देते हैं? झारखंडक प्राकृतिक और हियक आदमिक दुख दर्द ऊपर, झारखंडक प्राकृतिक ऊपर, झारखंडक राजनीतिक दुर्दशा ऊपर, इस सभी पर? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा 1 नंबर, झारखंडक प्राकृतिक और हियक आदमिक दुख दर्द पर। मतलब झारखंड का प्रकृति और यहाँ के आदमी का, जो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के बासिंदे हैं, उनके दुख दर्द पर साहित्य लिखने का सलाह देते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 25, राधा कृष्ण जी का निधन कैसे भेल? राधा कृष्ण जी का निधन कैसे होता है? लकवा मारल से, सड़क दुर्घटना से, मलेरिया से या टाइफाइड से? कैसे मर जाते हैं ये मर जाते हैं लकवा मारने से। इनको ना लकवा मार दिया था, राधा कृष्ण जी को लकवा मार दिया था और वो मर गए थे। आगे देखिए सवाल 26 नंबर का, गोविंद महतो जंगली कहाँ वकालती करे हला? गोविंद महतो जंगली जी हैं, ये कहाँ पर वकालत करते हैं? बोकारो में, रांची में, धनबाद में या दुमका में? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब नहीं तो क्या होगा? हजारीबाग होगा। ये हजारीबाग में करते थे। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसका आंसर होगा हजारीबाग में। आगे देखिए सवाल नंबर 27, लेखक राधा कृष्ण से कहाँ भेंट कर रहा? लेखक जो है राधा कृष्ण से कहाँ भेंट किए थे? बोकारो में, रामगढ़ में, रांची में या देवघर में? इसका जवाब होगा रांची में। रांची में इनसे मुलाकात होता है, उनके घर गए थे। आगे देखिए सवाल नंबर 28, जंगली जी कौन साल अपन हिंदी कविता मेरा है यही कलाम आदिवासी पत्रिका खातिर पठवल हला? किस साल भेजे थे? 1962, 1972, 1950 या 1970? इसका जवाब होगा 1 नंबर 1962, जब वो मैट्रिक पास किए थे। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 29, 1962 के समय आदिवासी पत्रिका संपादक के हला? आदिवासी पत्रिका का संपादक कौन थे 1962 के समय में? राधा कृष्ण जी, श्रीनिवास पानोरी, डॉक्टर ए.के. झा या शिवनाथ प्रमाणिक? बिल्कुल, इसका जवाब क्या होगा? 1 नंबर राधा कृष्ण जी। सवाल नंबर 30 देखिए, राधा कृष्ण जी कौन काम में रामगढ़ क्षेत्र ढेर गांव घुरल हला? राधा कृष्ण जी किस काम से रामगढ़ क्षेत्र में बहुत सारा गांव में घूमे थे? ऑप्शन देखिए, 1942 बछरक रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलनक सफल करावेले, 1940 बछरक रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन के सफल करावेले, 1941 बछरक रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलनक सफल करावेले या 1943 बछरक रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलनक सफल करावेले? किस साल रामगढ़ में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था जिसको सफल करने के लिए ये गांव-गांव में घूमे थे? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा 1 नंबर 1942 में रामगढ़ में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसको सफल करने के लिए ये रामगढ़ में पूरे गांव-गांव घूमे थे। आगे देखिए सवाल नंबर 31, जंगली जी के रूपांतरण उपन्यास कौन प्रोफेसर पढ़वो हला? जंगली जी के का लिखा हुआ जो गलत है, राधा कृष्ण जी के रूपांतर उपन्यास को कौन प्रोफेसर पढ़ाते थे? प्रोफेसर R.S. राय, प्रोफेसर G.S. राय, प्रोफेसर S.R. राय, प्रोफेसर S.N. राय? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब, अगर ये पढ़ेंगे पाठ को तो आपको मालूम चलेगा, अदरवाइज मालूम नहीं चलेगा।
इसका जवाब होगा 1 नंबर प्रोफेसर RS राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग सवाल नंबर 32 की ओर। सवाल क्या है हमारा, राधा कृष्ण जी के रामगढ़ गांव डीहक कौन बात याद हलेन। राधा कृष्ण जी को रामगढ़ का गांव का कौन सी बातें याद रहता है। महतो घारक छिलका पीठा, महतो घारक धुसका पीठा, महतो घारक लपसी, ये सभी क्या याद रहता है। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा 1 नंबर महतो घारक छिलका पीठा, छिलका रोटी। आगे देखिए सवाल 33 नंबर का, राधा कृष्ण जी से भेंट करे लालसा जंगली जीख मन कैसे जागल। राधा कृष्ण जी से भेंट करने का लालसा इनके जंगली जी के मन में कैसे जागता है। राधा कृष्ण जी की रचना पढ़ के, राधा कृष्ण जी का भाषण सुन के, राधा कृष्ण जी देख के, या A&B दियो, क्या कारण था इनसे मिलने का लालसा उनको जाग जाता है। इसका जवाब होगा 1 नंबर का राधा कृष्ण जी के रचना पढ़ के। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक कीजिए। अगला सवाल देखिए 34 नंबर का। अगला सवाल 34 नंबर का, कौन रचना पढ़ के राधा कृष्ण जी से भेंट करे खुचुक जंगली जी के मने बेसी उठल हल। कौन सा रचना पढ़ के इनसे भेंट करने का जंगली जी के मन में ज़्यादा जोश जाग गया था। रामलीला, रूपांतर, कृष्ण लीला, या आज़ादी गीत। इसका उत्तर क्या होगा, रामलीला नहीं होगा, ये नहीं होगा, रूपांतर होगा। ठीक है, रूपांतर। आगे देखिए सवाल नंबर 35, जंगली जी के राजनीतिक क्षेत्र कौन पद से चुनाल हला। कौन पद से, ये पद है ना। जंगली जी राजनीतिक क्षेत्र कौन पद से चुनाल हला। सांसद, विधायक, वार्ड पार्षद, या मुखिया। गोविंद महतो जंगली जी क्या बने थे, किस पद में थे। सांसद थे, विधायक थे, वार्ड पार्षद थे, या मुखिया थे। वो मुखिया थे, है ना, मुखिया चुनाए थे। याद है ना कहानी, मुखिया बने थे वो सो। आगे देखिए सवाल नंबर 36, केकर कथन हकई, किसका कथन है। कखनू कखनू हमरहू लीडरी करे साध लागे है, और मुखिया प्रमुख MLA बने का मन करे है। कभी कभी हमको भी लीडर बनने का साध लगता है, या मुखिया प्रमुख MLA बनने का मन करता है। लेखक बोलते हैं कि गोविंद महतो जंगली बोलते हैं, कि A&B बोलते हैं, या राधा कृष्ण बोलते हैं। इसका जवाब क्या होगा, C नंबर होगा। लेखक और गोविंद महतो जंगली दोनों एक ही आदमी है, इसलिए आंसर नंबर C हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 37, क्या है ये, राधा कृष्ण बाबू आकाशवाणी रांची से काहे खुश नहीं हला। राधा कृष्ण जी जो हैं वो आकाशवाणी रांची से खुश क्यों नहीं थे। हुआक अफसर शाही देख के, मेहनताना काम दिए के चलते, A&B दियो विचार नहीं मिले के चलते। क्या कारण था कि आकाशवाणी रांची से इनका मन टूट गया था, ये खुश नहीं थे। इसका जवाब होगा 1 नंबर, वहाँ पर अफसरशाही हावी था। अफसरशाही वहाँ पे क्या था, हावी था। हमारा अगला सवाल है, जंगली जी के राजनीतिक क्षेत्र जाए के इच्छा ऊपर राधा कृष्ण बाबू की सलाह दिलथिन। जंगली जी के राजनीति के क्षेत्र में जाने का इच्छा के लिए राधा कृष्ण बाबू ने क्या सलाह दी है। नेता बनवे तो गरीब और मेहनत करवैया के लोगन के भलाई करी हैं, राजनीति बेकार लग, नेता बन के सुख जनता से लुटी हो, ये सब है। इसके आंसर तो पहला ही होगा कि नेता बन के गरीब और मेहनत करने वाले लोगों का मदद करना, भलाई करना। अगला सवाल देखिए 39 नंबर का, केकर कथन हकई, किसने कहा था। ई झारखंड के माटी ले जन्मल बाढ़ल धमकिया वाला फूल उड़ गया, मगर ई माटी उ फूलवा बास रह गया। इस मिट्टी में जन्म लेने वाले धमकने वाले जो फूल हैं वो उड़ जाते हैं, लेकिन इस मिट्टी में उनका बास, उनका सुगंध जो है ना वो रह जाता है। ये कौन बोले हैं, ये बोले हैं लेखक जी। किसके लिए बोले हैं, राधा कृष्ण जी के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 40, ये आज का आखिरी सवाल होगा। राधा कृष्ण बाबू जंगली जी से केकर हालचाल पूछला। सवाल रिपीट हो रहा है, ऑप्शन अलग है। किससे पूछे थे, किसका हालचाल पूछे थे। रामगढ़ के हरहरी पाठक, कैथा के जोगिदा महतो,
गौला के चुनी बाबू और महेश गोलवार, ई शोभे। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका जवाब होगा डी नंबर, ई सभे। इन सभी के बारे में पूछे थे, ठीक है, इन सभी के बारे में हालचाल पूछे थे। तो ये था आज का सेशन। कितना सवाल हो गया? 52 + 40 92, ठीक है। आज 92 क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ सवाल सब आपको पसंद आया होगा। बाकी पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम जब भी हो तैयारी कर लेना है जल्दी से जल्दी। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।